तो वहीं समाज में स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच एमपी के रायसेन जिले में जैन समुदाय के कुछ सदस्यों ने यहां जारी पर्युषण पर्व के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इंटरनेट से दूर रहकर अब 24 घंटे का डिजिटल उपवास किया है। जैन समाज के एक स्थानीय नेता ने कहा कि इस अभ्यास के तहत समुदाय के लगभग 1000 सदस्यों ने आज राज्य की राजधानी से लगभग 120 किलोमीटर दूर बेगमगंज शहर के एक मंदिर में 24 घंटे के लिए अपने स्मार्टफोन जमा कर दिए। मोबाइल भक्ति में सबसे बड़ा बाधक होता है, फिर भी हमारे गुरुवर आचार्य श्री जी के आह्वान पर, मुनि श्री समता सागर जी के आह्वान पर हम लोगों ने 10 दिन के लिए मोबाइल का पूर्णतः त्याग किया है। मोबाइल हम सभी लोगों ने अपने अपने मोबाइल जमा कर दिए हैं और साधना और भक्ति के समय में मोबाइल का कोई काम भी नहीं है और ये साधना में बाधक भी बनता है। इसलिए इस मोबाइल का हम लोगों ने सभी लोगों ने त्याग किया है, जिसमें हमारे 100 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और 700 करीब शिवरार्थी भी हैं, जिन्होंने कुछ लोगों ने 24 घंटे का भी त्याग किया है और कुछ लोगों ने लगभग 10 दिन का अपने अपने मोबाइलों का त्याग किया है। पुलिस द्वारा बदसलूकी की अनेकों घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। इसी क्रम में अब राजधानी भोपाल से भी थाना गोविंदपुरा के अंतर्गत रहने वाली सोनिया चौधरी ने गोविंदपुरा पुलिस थाने में पदस्थ मुकेश स्थापक पर प्रताड़ना का आरोप लगा दिया। दरअसल गोविंदपुरा क्षेत्र में रहने वाली सोनिया जब अपने घर के बाहर खड़ी थी तो पड़ोस में रहने वाली काजल चौधरी ने आकर गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी, जिसे देखकर काजल का पति बाला चौधरी भी सोनिया के साथ मारपीट करने लगा, जिसके बाद सोनिया ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कल मैं करीब 8 बजे अपनी फ्रेंड के साथ अपने घर पे आई। मैं यहाँ बाहर खड़ी थी, फोन पे ही बात कर रही थी, तो इनके भाई की वाइफ और एक और लेडी यहाँ पे खड़े होकर गाली बक रहे थे। मुझे लगा मुझे बक रहे, पर उस टाइम मैंने उनको बोला नहीं, क्योंकि मैं फोन पे बात कर रही थी। मैं घर आई, घर आके मैंने इनको बताया, उन्होंने उसको फोन लगाया, उसने फोन काट दिया, फिर दोबारा फोन लगाया, उसको काट दिया। जब वो लेडी को उन्होंने फोन लगाया कि क्या आपने गाली बकी, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनकी सिस्टर ने उठाया, तो उनकी सिस्टर ने कहा कि वो सो रही है। उसके भाई से भी यही बात करी, तो उसके भाई ने ये बोला कि वो आपको किस पर्पस से गाली बकेगी। लेकिन जब इनके भाई की वाइफ से पूछा गया तो वो बोल रही है कि मैंने। तो वहीं एमपी में सत्ता का नशा अब बीजेपी नेताओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा। ताजा मामला देवास का है, जहां बीजेपी के जिला महामंत्री ने आरटीओ को जमकर धमकाया और स्कूल बस पर कार्रवाई करने से रोका। हालांकि अधिकारी और नेता के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। दोनों के बीच गहमा गहमी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता महामंत्री ने आरटीओ को कहा कि बस पर ऐसे कैसे कार्रवाई करोगे, आप करके दिखाओ कार्रवाई, फिर मैं देखता हूं। दरअसल प्रदेश में स्कूल बसों को लेकर परिवहन विभाग जांच पड़ताल कर रहा। देवास आरटीओ भी स्कूल बसों की फिटनेस, परमिट और जरूरी दस्तावेज की जांच कर रहा है। इसी को लेकर बीजेपी नेता आरटीओ अधिकारी से भिड़ गए और उसे धमकी दे डाली। आप करो करके दिखाओ, चलिए आप करो आप। देवास की एक भी गलती कर दी फिर हालत खराब कर दूंगा। नियम पूरी जगह चला लेना, फिर इतनी बसें चल रही जितने आपको पैसे लेके चला रहा हूँ, बताता हूँ मैं। कितनी बसों का फिटनेस है देवास की बसों के, कितनी बसों का फिटनेस है देवास की प्राइवेट बसों के, फालतू बात करो। स्कूल बसों की चेकिंग के नाम पर एक फर्जीवाड़ा इन्होंने शुरू किया है। आरटीओ अधिकारी यदि जाँच ही करना चाहती तो देवास की प्राइवेट बसों की जाँच करें। भारी संख्या में प्राइवेट बसें सिटी में भी हर्राटे से दौड़ती हैं, न तो उनकी स्पीड पे अंकुश है, न उनके फिटनेस चेक किए जाते हैं।
आज स्कूलों की चेकिंग निश्चित रूप से बच्चों की सुरक्षा के भाव को लेकर यदि चेकिंग होती है तो हम भी उसमें सहयोगी बनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं है पॉल्यूशन बोर्ड का, तो उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर चालान बनाने की बात की। मैंने उनको बताया है कि बाकी सब चीज़ें यदि पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको हम बनवा लेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ भी उस चीज़ के लिए जिद की कि मैं फिटनेस इन्वेस्ट कर दूँगी, फलाना कर दूँगी। मैंने उनको याद दिलाया कि आप यदि इतना ही करना चाहती हैं तो देवास के प्राइवेट बसें जितनी देवास में चल रही हैं आप साथ में चल के चेकिंग कर लीजिए, कितनी बसों का फिटनेस और कितनी बसें आपके क्राइटेरिया में जो आपने बना रखा है उसके अंतर्गत आती हैं। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। निश्चित रूप से एक फर्जीवाड़ा है, पैसे भी इनको दे दिए जाएं, इनके बाबुओं के माध्यम से लगातार वसूली का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। हम इसके ऊपर भी शिकायत करेंगे और ये आईटीओ मैडम का व्यवहार जिस प्रकार से यहाँ स्कूल में एक विद्यालय में इनका था उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन जो है निर्देशानुसार करवा रहे हैं और जो भी आपत्ति इनको रहेगी ये आकर के ऑफिस से बात करेंगे और हम लोगों ने इनकी फिटनेस गाड़ी की क्योंकि नहीं पाले जाने पर हम लोगों ने इनको चालानी कार्रवाई के लिए कहा था और जिस पे इन्होंने अपना जो है विवाद यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। मैडम बीजेपी जिला मंत्री कहना था कि और भी गाड़ियाँ जिन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके साथ ही हम लोग सुबह से नियम अनुसार चेकिंग कर रहे हैं और जो भी हमको कमी पाई जाएगी हम लोग सभी स्कूलों में कार्रवाई कर रहे हैं। स्पेशल हम लोगों ने इनकी स्कूल में कार्रवाई करी, ऐसा हम लोग के साथ में